हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनसे भी आप बातें करते हो या आप नो कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर से, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में किससे बातें कर रहे थे, कैसे बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर के मेनली हम फोकस यही करने वाले हैं। सो गाइज़, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आप सबके लिए ही ये जो रीडिंग है वो कर रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि इसके पहले मैंने आज रात की वीडियो डाली थी जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो ज़रूर देखिए। उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें मैं स्पेशल रेमेडी भी मैंने बताई है जो कि आपको देखना चाहिए, ठीक है। सो रेमेडी का पार्ट जो है आपको देखना पड़ेगा कि कब है, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, हो सकता है कि उस टाइम मिल जाए, है ना। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए अब हम इस वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनका क्या जो है कहना है, वो किस जो है आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार आप ले सकते हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके एंड गाइज, आज रात हम 10:30 बजे लाइव आएंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स हार्टफुल टैरो पे, ठीक है। हार्टफुल टैरो पे हम लोग 10:30 बजे या 10:15 बजे के करीब में, 10:15 से 10:30 बजे के बीच में हम लाइव आएंगे और लाइव रीडिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और निकालते हैं, आखिरी कार्ड। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थैंक यू डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। आप लोग भी थैंक यू कमेंट करके, है ना, कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, आपके जो पार्टनर है ना अपने किसी ऑफिस कलीग से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हाँ, ऑफिस कलीग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनसे आपके बारे में ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार लाइफ में आजकल ना हर एक चीज़ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हर एक चीज़ बहुत डीले होके चल रही है मेरी लाइफ में। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ कि मेरी लाइफ का क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे बहुत स्ट्रगल है। आपके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ चल रही हैं, कितना परेशान हो गया हूँ मैं, कितनी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे अलावा तो कोई और जान ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत परेशान सा हूँ। यार क्या करूँ यार, ज़िंदगी में ये सब चल रहा है, ऐसी चलती हैं क्या लाइफ, ऐसी चलती हैं। मैं तो बहुत टाइम से परेशान चल रहा हूँ। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे लाइफ में, तो मैं भी बहुत टाइम से परेशान चल रहा हूँ और मुझे भी लगता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पा रहा। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ यार।
समझ ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे जाके, कैसा होगा आगे जाके, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लाइफ मेरी पूरी तरीके से इधर की उधर, उधर की इधर हो पड़ी है। एक तरफ उसकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आज बहुत ज़्यादा दिल से याद आ रही है। और इतना सैड मैं कभी नहीं रहा जितना अभी मुझे सैडनेस फ़ील हो रही है। जितना मुझे अभी जो है ना, उसके लिए जितना प्यार मेरे दिल में होता है, जितना प्यार मैंने अपने दिल में उसके लिए मतलब सींचा है, जितना प्यार मैंने उसको दिया है, कहीं न कहीं वो प्यार जो है ना, कहीं मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, मुझे कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम दे रहा है। मेरी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील हो रहा है। मुझे लगता है कि जो भी होना है, जो भी होना चाहिए था वो परफ़ेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ नहीं रहा, कुछ भी परफ़ेक्ट नहीं रहा, कुछ भी परफ़ेक्ट होकर के नहीं निकला। मैं लाइफ़ में जो अचीव करना चाहता था, जो चीज़ों को अचीव करना चाहता था, वो चीज़ों को अचीव ही नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत पेन में, बहुत तकलीफ़ में, है ना, मैंने देखा है, मैंने दर्द में देखा है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ यार, क्या करूँ यार? परेशानियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, क्या करूँ मैं? शादी करनी है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा है, क्या डिसीज़न लूँ मैं उसके लिए? क्योंकि मेरे पास अलग-अलग तरीके की चीज़ें जो है ना, मेरा दिमाग ख़राब करती हैं। ऐसा लगता है ना कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ कि क्या करूँ? मेरे लिए वो अच्छी है या नहीं है, या क्या मेरी ज़िंदगी उसके साथ ही अच्छी जाएगी? ये सोच के मैं और ज़्यादा थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ कि भाई क्या करूँ मैं? क्या मेरे लिए वो परफ़ेक्ट है या नहीं है? क्या करूँ यार? कोई सजेशन देने वाला ही नहीं है कि कोई सजेशन दे मुझे, कोई बताए मुझे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या कैसे हूँ, कैसे नहीं हूँ। यार दिमाग में बहुत कुछ चलता है यार, सारी चीज़ें देख कर के ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझते ही नहीं हैं, जैसे कि फैमिली है, जैसे कि मेरे अपने खुद के अपने जो करीबी दोस्त हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, ठीक है? मैं अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं फ़ील कर पा रहा, मुझे अपने आप पे जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, मैं क्या करूँ? मैं जो है ना मुँह छुपाता फिरता हूँ, उसको जो है मैं कमिटमेंट नहीं दे पाता, मैं उसको जो है उसके साथ खड़ा नहीं रह पाता। सो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे साथ प्रॉब्लमैटिक हैं। मैं अपने आप को प्रॉब्लम के साथ डील नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को रिलेशनशिप के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं क्या अपने आप के साथ मैं चीज़ों को समझ पाऊँगा, ये भी मुझे लगता है। यार लाइफ़ में मेरे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, लाइफ़ में मेरे बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, लेकिन लाइफ़ मेरी इस तरीके से चलेगी मुझे नहीं पता था यार। सच में मेरी लाइफ़ में इतना पेन कैसे हो गया यार, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करी है, लेकिन क्या होता है ना कि मैं जिसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ वही मुझे धोखा दे के जाता है। तो जिसकी वजह से ना मेरी लाइफ़ में मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील होता है जब भी मैं जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, या अपने किसी दोस्त के सजेशन के ऊपर ट्रस्ट करूँ, तो मुझे ही लगता है कि यार शायद मैं ही कोई गलती ना कर दूँ। कभी मन करता है कि मैं उससे बातें कर लूँ, मैं उसे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी में लेके जाऊँ, यानी कि उसके साथ घूमने जाऊँ, उसके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करूँ, उसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा सीन क्रिएट करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम तो यही है ना कि नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन है कि जा ही नहीं पा रहा है। दिक्कत यही आ रही है, मुझे प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई क्या होगा मेरा आगे जाके, कैसे होगा मेरा आगे जाके, कैसे चीज़ों को करूँगा मैं आगे जाके। मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करता हूँ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करके जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे तरीके से जो है ना कर पाऊँगा। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान चल रहा हूँ यार, बहुत परेशान चल रहा हूँ। दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कैसे मेरी लाइफ़ में क्या होगा आगे जाके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे फ़ील होने लगा है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ आगे जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ आगे चल के बढ़ना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ जो है ना अपनी लाइफ़ को आगे लेके जानी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से जीनी है। कहीं न कहीं ये जो सही तरीका है ना वो सही तरीका
मैं अपनाना चाहता हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए, जो एक डिस्टर्बेंस होती है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर की जो डिस्टर्बेंस है ना, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं न कहीं मुझे कचोटती है कि भाई मैं क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी? क्योंकि मुझे ना अंदर से बहुत अकेलापन फ़ील होता है, मुझे अंदर से ना बहुत खालीपन फ़ील होता है कि भाई मैं क्या करूँ? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अंदर ही अंदर तड़प के रह जाता हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे कि दर्द में रह जाता हूँ। मुझे ना अंदर से ना बहुत ज़्यादा खालीपन सा फ़ील होता है कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा? तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील होता है। क्योंकि मैं अंदर से ना एकदम जैसे टूट सा गया हूँ। मेरे अंदर की टूटती हुई एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील करती है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत अंदर से रुक सा गया हूँ। यार चीज़ें नॉर्मल होनी है, नॉर्मल होंगी और चीज़ें अच्छी हो जाएँ, यही मेरा बेस्ट रहने वाला है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफ़र्ट यही डालने वाला हूँ, ठीक है? सो मैं उसके आगे कुछ और नहीं बोलना चाहता, मैं उसके आगे कुछ और नहीं करना चाहता, ठीक है? सो मैं जो है ना, यही सोच कर के मैंने सोचा है कि हाँ, मैं जो भी करूँगा मैं आगे बढ़ कर के उसके लिए डिसीज़न लूँगा। लेकिन मुझे एक सही डायरेक्शन का पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर पैशन है, ठीक है? मेरे अंदर का पैशन है, मैं अंदर से पैशनेट बहुत हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के है ना, मैं सोच रहा हूँ, मैं फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? अंदर से बहुत ज़्यादा जो मुझे फ़ील हो रहा है ना, वो सिर्फ़ यही हो रहा है कि भाई ये कनेक्शन जो है ना आगे तक लेके जाए, है ना? आगे तक जाएगा, ये कनेक्शन को मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा क्या कहना है प्लीज़ मुझे बताओ। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या कहते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है? टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज़, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम पागल हो गए हो, ठीक है? तुम पागल हो गए हो, तुमने अच्छा खासा जो मौका था ना वो तो गंवा दिया, तुमने अच्छा खासा मौका ना अपने हाथ से जाने दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ी मुझे लगता है ना कि तुमने अभी करी है ना, वो बेवकूफ़ी तुम्हारे माफ़ी के लायक नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ना उस तरीके से अपने पार्टनर को तुम समझ ही नहीं पाए जिस तरीके से तुम्हें समझना चाहिए था। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें एक नया डायरेक्शन चाहिए, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं, तुम्हें अब जो है ना अपने पार्टनर को समझना चाहिए था। उस वक्त तुम कहाँ थे, है ना? उस वक्त तुम कहाँ थे जिस वक्त जो है ना उसे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत थी। सो उस वक्त भी समझना चाहिए था ना कि हाँ, कोई तुम्हारे लिए है, कोई तुम्हारे लिए समझना चाहता है, कोई तुम्हें समझना चाहता है, कोई तो तुमसे प्यार करता होगा ना, कोई तो तुमसे प्यार करता है ना। तुम्हें ये बातें समझनी चाहिए ना, तो तुम्हें तो वो बातें समझ ही नहीं आई, है ना? तुम्हें तो बस लगा कि नहीं भाई, है ना, नहीं भाई अपनी ज़िंदगी जियो और बस जियो, है ना? दूसरा कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता उसके क्या मतलब है। यार तुम दूसरे से मतलब नहीं रखते, कम से कम अपने दोस्त से, अपने प्यार से तो मतलब रखते ना। ये तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए था ना, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगता है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा गलत लगता है कि तुमने ये चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगा दिया है, बहुत टाइम लगाया है, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर ने
ऐसी चीज़ें करी हैं, ऐसा जो है इस पर्सन की फीलिंग्स, ऐसे इस पर्सन के इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन बोलते हुए इनको नज़र आ रहे हैं, यानी कि डांट रहे हैं। ये जो पर्सन कह रहे हैं कि यार तुमने ना इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी यार, तुम्हें समझ में ज़रा भी नहीं आया कि तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारे लिए जो भी करेगा वो तुम्हारे लिए परफेक्ट करेगा। तुमने ये ज़रा सा भी नहीं सोचा, ज़रा सा भी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि तुम जो है ये सारी चीज़ें करो। तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आई, तुम्हारे मन में वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आई यार। तुम आज लॉस फील कर रहे हो, तुम आज अकेलापन फील कर रहे हो, तुम आज खालीपन फील कर रहे हो। आज वो चीज़ें सब कुछ होती तो आज तुम्हारा दिन ये नहीं होता, आज तुम्हारा दिन काफ़ी अलग होता, काफ़ी ज़्यादा अलग होता। मुझे लगता है ना कि तुम अपने आप के पास कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेकर के ना तुम सोच विचार कर रहे हो, और मुझे लगता है ना कि तुम्हें यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें जो है ना ये करना चाहिए, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से ये सही है, तुम्हारे हिसाब से वो सही है। तो वो सब सही है, ठीक है, लेकिन इसमें और चीज़ें कहाँ गई, इसमें वो सारी बातें कहाँ गई जो होनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी। तुमने तो वो शो करना ही बंद कर दिया ना। तो वो चीज़ें जो है ना तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो गलत वे में गई हैं, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें तुम्हें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम क्या हो क्या नहीं हो ये अपनी काबिलियत तुम्हें प्रूव करनी होगी दूसरों के सामने। दूसरे तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे ना, तो तुम्हें जो है ना यहाँ पे अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, अपने आप को अकेलापन में नहीं देखना चाहिए। मेरा सीधा सा मतलब यही है कि तुम अपने आप को अकेले में मत देखो, अकेले में अपने आप को फील मत करो। अकेलापन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और अकेलेपन में ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है। ज़िंदगी अकेले में नहीं जी जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। अकेले में जीने से कोई मज़ा नहीं है। ज़िंदगी को जो है ना हंस के जीना चाहिए, और अपनों के साथ जीना चाहिए, तो और मज़ा आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ना कि तुम्हें जो है ना अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, वैसे दोस्तों से जो तुम्हें बहुत टाइम से जानते हैं, यानी कि तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या बचपन के कुछ दोस्त हो सकते हैं, जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में, जो कि तुम्हें आगे तक लेके जा सकते हैं इस मामले में। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो है ना 10 ऑफ वांड्स, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सबसे अलग हो यार, तुम सबसे अलग हो। आज के टाइम में कौन इतना ज़्यादा सोचता है। ठीक है, मुझे लगता है ना कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उससे कनेक्शन बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं करता यही कि मैं सबको पीछे छोड़ देता और सिर्फ उसके लिए खड़ा रहता जो मेरे लिए खड़ी थी या मेरे लिए खड़ा था। बाकी मेरी दुनिया मेरे लिए कोई और मायने ही नहीं रखता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसके लिए स्टैंड ना लेता। ठीक है, मैं उसके लिए जो है ना हर तरीके से स्टैंड लेना चाहता हूँ, मैं उसके लिए हर एक तरीके से मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपने हर एक डिसीज़न को ना ले करके चलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को ले करके अपने लाइफ में लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना स्थिर रखना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्थिरता बना के, अपने आप में स्थिरता बना के रखना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, उसके लिए सिर्फ कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी और के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम किसी और को चूज़ करो, इससे अच्छा है कि तुम उसे चूज़ करो। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि तुम्हारे मनोदशा जो कि स्थिति मुझे बता रही है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाए तो। फ़िलहाल मैं तुम्हें इतना ही समझाऊंगा कि तुम इतना बर्डन में, इतना परेशान होकर के कोई भी डिसीज़न मत लेना। जो भी डिसीज़न लेना, तुम एक तरीके से ऐसा डिसीज़न लेना ना जो तुम्हारे लिए भी खतरनाक ना हो और उसके लिए भी खतरनाक ना हो, है ना, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा हो, ऐसा डिसीज़न तुम्हें लेना चाहिए। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये पर्सन ने समझाने की बहुत कोशिश करी है और बहुत अच्छी बात बताई है। ठीक है, सो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है। एंड गाइज मैं जहाँ तक देखूँ तो आपके पार्टनर का मन, जहाँ तक मुझे एहसास हुआ है, आपके पार्टनर का मन जो है ना आपकी तरफ आने का बहुत ज़्यादा है। मतलब आपसे अपने रिलेशन को ना कंटिन्यू लेके जाना है। ऐसा लगता है जैसे कि कंटिन्यू करेंगे तभी जो है ना ये सब कुछ होगा, कंटिन्यू करेंगे तभी जाके रिश्ता अच्छा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू तो करना ही होगा, कंटिन्यू करके ही रिश्ते को जो है ना
यहाँ पे समझो, तभी जाके तुम्हें एहसास होगा। ठीक है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए और अफर्मेशन दो अपने पार्टनर को कि आप मेरे लिए पॉजिटिव हो, मैं आपके लिए पॉजिटिव हूँ, आप मेरे लिए हो और मैं आपके लिए हूँ। ठीक है, बाकी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक रहोगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे ना, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यही कहूँगी आप सबसे। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, ज़रूर बताना, एंड कितना रेजोनेट करी है ये भी बताना। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है हार्टफेल टैरो पे लाइव आने के लिए जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आप उस समय लाइव आइए। इतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे उतनी रीडिंग जो है ना करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आज जो है ना 100 के पार लेके जाना है, 100 के पार लेके जाना है। आप लोगों को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।